इस सामाजिक आंदोलन का गला घोट दिया तो मायावती जी का भी गला घोट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलें, इसको बेचने का काम मायावती जी ने किया। जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉइज के दबाव में सतीश मिश्रा जी जो उनके सलाहकार हैं, ये किसने किया? मायावती जी ने की। अंधभक्ति इतनी अधिक है कि दलित कर्मचारी अधिकारी लाठी लेकर घूम रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। हालांकि मुलायम सिंह जी ने गलती एक बार की है, 2012 तो रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, उसको पास नहीं होने दिया था, वो सजा उनको मिली। अखिलेश यादव दोषी नहीं हो, उसका सजा उनको मिली। जो दोषी है मायावती हैं, उनको लोगों ने बख्श दिया। 365 दिन बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, 2-4 बार साल में बोल दिया तो लोगों के अंदर एक ऐसा परसेप्शन बन गया कि मैं मायावती का विरोधी हूँ। मैं किस बात का विरोधी? व्यक्तिगत विरोध थोड़ी है। हजारों नौकरियों का कत्ल हो गया तो न बोलूं मैं? बिल्कुल बोलिए। पदोन्नति में आरक्षण खत्म करवा दिया, न बोलूं मैं? बिल्कुल। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मायावती आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। कारण है, उदाहरण है 21 चीनी मिलों को बेचना। 3 बड़े खतरनाक काम किसी सामान्य कैटेगरी के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, तो हम आरक्षण और संविधान विरोधी मायावती को नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? समाज जब जगेगा तो नेता भी मजबूत होगा। देखिए, अकेले कुछ नहीं होता, समझ गए? संविधान में आरक्षण शब्द कहीं नहीं, कोई आरक्षण की गारंटी नहीं है संविधान। समाज के लोग पढ़ते ही नहीं, संविधान उठा के पढ़ लेना कि मैं सर पीटता हूँ इस समाज के। एक बार पढ़ तो लो भाई। बस आपको बहुत प्रकांड विद्वान थी दुनिया, आज अवसर न हो तो क्या कर लेंगे? हजारों वर्ष से क्या कोई पैदा ही नहीं हुआ था दलित ओबीसी माइनॉरिटी? अवसर न मिले तो बड़े बड़े टैलेंट लोग कुछ नहीं कर। अवसर कांग्रेस ने दिया, ऐसे हजारों डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए हों, अनुवाद ने अवसर नहीं दिया, अवसर उन्हीं को मिला। तो लोग न करने वाले होते हैं, वो ये कहते हैं एक मसीहा ने सब कर दिया। अरे सब मसीहा बनो। इस सामाजिक आंदोलन का गला घोट दिया तो मायावती जी का भी गला घोट देना चाहिए। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डोमा प्रसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर उदित राज जी, और पूर्व सांसद जी भी हैं और चर्चा में मीडिया में रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि ये जो आपका डोमा प्रसंघ है किस तरह से काम करता है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी जी, आज इन तीनों के अधिकार खत्म हो चुके हैं, खत्म हो रहे हैं, संविधान खत्म हो रहा है। मुसलमानों का जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको छीना जाने जा रहा है जी, और SC ST OBC का जो रिजर्वेशन था उसको निजीकरण के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा और भी तरीके से खत्म किया गया है या कम कर दिया गया है। और संविधान खतरे में है। जी, जाति जनगणना के बगैर पिछड़ों का उद्धार हो ही नहीं सकता। जी, तो उसके अलावा जैसे आपका EVM है, EVM का दुरुपयोग हो रहा, तो ये सामाजिक संगठन है, जी, इसका गैर राजनीतिक है और पूरे देश में हम लोग अभियान चला रहे हैं। हमारे संरक्षक उत्तर प्रदेश के जस्टिस सुभाजीत यादव हैं जी, और संरक्षक नारायण पटेल जी भी हैं। और आज हम लोग यहाँ बांदा में संभागीय कार्यकर्ता बैठक करने आए। इसके बाद आजमगढ़, श्रावस्ती और हापुड़, जी, अन्य जगहों पर भी हम करेंगे इस तरह से। कारण यह है कि जिसको आरक्षण और संविधान बचाने की जिम्मेदारी दिया था उन्होंने ही खत्म किया। जैसे उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलें थी जी, और जिसको बेचने का काम मायावती जी ने किया था। जी, तो जब भाई आरक्षित वर्ग का नेता ही अगर आरक्षण खत्म कर रहा है 21 मिलों को, चीनी मिलों को बेच करके, जी, तो गैर तो करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात है कि 85वां संवैधानिक संशोधन हमने कराया था जी, अनुसूचित जाति जनजाति परिषद के माध्यम से, और सुप्रीम कोर्ट की उसकी लड़ाई भी लड़ी, जिसको यम नागराज के मुकदमे के नाम से जानते हैं। जी, उस
निर्णय में 3 बातें रखी गई थी कि जो SC/ST के कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति और वरिष्ठता सीनियरिटी बहाल रहेगी, चालू रहेगी, बशर्ते कि प्रशासनिक क्षमता पर कोई असर न पड़े, प्रतिनिधित्व इनका पूरा न हुआ हो। और इसके अलावा उसमें ये भी देखा जाए कि जो ये तीन इस तरह से शर्तें उसमें लगाई गई थी। वही मुकदमा, उसी के आधार पर मुकदमा उत्तर प्रदेश में 2011 में हारा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो मुकदमा था 5 बेंच का था और 5 सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे को हाई कोर्ट बदल नहीं सकता, ऑल्टर नहीं कर सकता। लेकिन उस समय हम मायावती CM थी जी। तो मायावती ने कोई रुचि नहीं दिखाई, एडवोकेट भी नहीं गए, तो पदोन्नति और सीनियरिटी में आरक्षण खत्म कर दिया लखनऊ हाई कोर्ट। और फिर चूंकि ये नागराज का मामला था जी। और इसमें हाई कोर्ट उनके जजमेंट को बदल सकता नहीं, तो उसमें गुंजाइश छोड़ी थी कि जैसे उस समय याद है मुझे बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और राजस्थान में अशोक गहलोत जी। तो इस तरह की समस्याएं वहां भी आई थी। जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉयज ऑफिसर्स ने विरोध किया था, तो उन्होंने कमेटी बना करके नागराज की जो शर्तें थी उनको पूरा करते हुए पदोन्नति और सीनियरिटी में आरक्षण चालू रखा। ये काम मायावती कर सकते थे, वो जजमेंट में भी वो उतना ग्रेस दे दिया था, उतना मौका दे दिया था। बजाय इसको करने का जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉयज के दबाव में सतीश मिश्रा जी जो उनके सलाहकार हैं उनके वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी नहीं हुई कि नागराज के मामले में जब तीनों शर्तें पूरा करते हुए पदोन्नति में आरक्षण चालू रहेगा, सीनियरिटी का लाभ मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने उसको कैसे बदला, लेकिन वहाँ जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला था उसी के ऊपर मोहर लगा दिया, जिससे लाखों लोगों को डिमोशन का सामना करना पड़ा। बहुत लोगों को डिमोशन हुआ, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, AE असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, SHO कांस्टेबल हो गए। ये किसने किया? मायावती जी ने किया। अब चूंकि अंधभक्ति इतनी अधिक है कि दलित कर्मचारी अधिकारी लाठी लेकर घूम रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। हालांकि मुलायम सिंह जी ने गलती एक बार की है 2012 में, संसद में ये जो रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था उसको पास नहीं होने दिया था, तो वो सजा उनको मिली। लेकिन जिस चीज के लिए अखिलेश यादव दोषी नहीं हो उसका सजा उनको मिली, और जो दोषी है मायावती हैं उनको लोगों ने बख्श दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब कि जितना ज्यादा नुकसान इन्होंने किया उतना गैर ने नहीं किया। आपसे एक मैं सवाल करना चाहूँगा, बार बार आप मायावती जी का जिक्र करते हैं, क्या आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बहन जी से कष्ट हुआ, दुख हुआ? अरे भाई, मैं 365 दिन बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, 2-4 बार साल में बोल दिया तो लोगों के अंदर एक ऐसा परसेप्शन बन गया कि मैं मायावती का विरोधी हूँ। मैं किस बात का विरोधी? व्यक्तिगत विरोध थोड़ी है। एक दलित का रिप्रेजेंटेशन होते हुए 21 चीनी मिले बेच दिया, उसमें SC/ST OBC की रिजर्वेशन, लाखों हजारों नौकरियों का कत्ल हो गया, तो न बोलूं मैं? बिल्कुल बोलिए। पदोन्नति में आरक्षण खत्म करवा दिया, न बोलूं मैं? बिल्कुल बोलिए। तो संविधान खत्म हो रहा है जिसके ऊपर वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रही है, तो मैं न बोलूं? और 365 दिन तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता तो कभी नहीं कहते कि बीजेपी विरोधी है। वो जानते हैं कि
नीतियों के आधार पर मैं उनके ऊपर टिप्पणी करता हूँ, नीतियों के आधार पर इनके ऊपर करता हूँ, तो मैं तो सबसे कम बोलता हूँ मायावती जी के। तो लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मायावती आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। कारण है, उदाहरण है 21 चीनी मिलों को बेचना, उदाहरण है नागराज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको अपने यहाँ कानूनी कार्रवाई करके, फाइल की कार्रवाई करके पदोन्नति में आरक्षण चालू रखना चाहिए था, जैसे कि और राज्यों में हुआ, वो न करके लाखों का डिमोशन हुआ। तो ये चार्जेज हमारे हैं 2006 में, 2007 में SC ST एक्ट, जिसको दलित कानून कहते हैं, जी। भारत में कोई मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उसको खत्म कर सके। इन्होंने खत्म किया, हमने जा करके बचाया। अब 3 बड़े उदाहरण हैं। इतना 3 बड़े खतरनाक काम किसी सामान्य कैटेगरी के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, तो हम आरक्षण और संविधान विरोधी मायावती को नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात। जैसा कि मैं भी देखता रहता हूँ आपको, और आपका साथ देने के लिए सुमित्रा रत्न खेरा जी गए थे जब दिल्ली में चुनाव था। आपने शायद जो पुजारियों वाला मुद्दा था उस पे आवाज़ उठाई थी। तो कहीं न कहीं जो हमारे दलित, ओबीसी, पिछड़े जो नेता हैं, वो जब हमारा संविधान खतरे में है, हमारे एससी, ओबीसी के आरक्षण खतरे में है और गाँव में लोगों की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इतना गरीब तबके के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हमारे जो लीडर बड़ी-बड़ी पार्टियों के, क्षेत्रीय पार्टियों के हैं, ये एससी, ओबीसी के कहाँ हैं और बाबा साहब के अनुयायी बनते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं तो औरों की तो जिम्मेदारी नहीं जी। लेता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। जितना मैं कर सकता हूँ, क्या हमारे साथी कर सकते हैं, जी। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी मंच से हम कर रहे हैं। पहले SC ST भी ही था हमारा, लेकिन उस समय चूंकि जब 97 में हमने परिसंघ बनाया था तो OBC में मंडल का असर नहीं आ पाया था, तो जागृति नहीं थी। मुस्लिम भी उतना पीड़ित नहीं था। जी। 2014 के बाद पीड़ित हुआ, तो दोनों वर्गों के भी, इन दोनों वर्गों में भी अपनी समस्याएं पैदा हुई, जागृति भी पैदा हुई। तो एक बड़ा 85% जो समाज है उसका एक सामाजिक प्लेटफॉर्म। देखिए, ऐसा होता है कि समाज जब जगेगा तो नेता भी मजबूत होगा। जी। हाँ, कुछ नेता अपने स्वार्थ में जिंदगी जी रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। उसमें अपवाद में मायावती को मैं जानता हूँ कि उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में रास्ता एक ही है जी। कि इन दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी को सामाजिक रूप से जोड़ा जाना चाहिए, सामाजिक चेतना का संचार उनमें करना चाहिए, और कोई रास्ता है ही नहीं। बस एक लास्ट सवाल आपसे, डॉक्टर बाबा साहब ने इस देश के दलित, पिछड़े, ओबीसी और आदि आबादी महिलाओं को अकेले दम पर, अपने कलम की दम पर हक अधिकार दे दिए। आज हमारे समाज के हजारों, सैकड़ों लीडर बाबा साहब के अनुयायी बनते हैं। आज भी हमारा समाज बिल्कुल दरिद्र की तरफ जा रहा देखिए, है। अकेले कुछ नहीं होता, समझ गए? जी। ये कहना बड़ा गलत है। जी। संविधान में आरक्षण शब्द कहीं नहीं है, ये लोगों को नहीं पता है। जी। कोई आरक्षण की गारंटी नहीं है संविधान में। कौन, किस धारा में है, बताएं मुझे। आपसे जानना चाहेंगे सर। भैया, आपको ही नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है। धीरे धीरे क्या हुआ जी। कि पॉलिसीज के तहत रिजर्वेशन बनाया गया। रिजर्वेशन वर्ड है नहीं कहीं जॉब में, लेकिन इस तरह के, ये समाज के लोग पढ़ते ही नहीं। संविधान उठा के पढ़ लेना। आर्टिकल 16 में यही है कि आज फॉर एज पास में वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। कोई कोटा वोटा थोड़ी है वहां पर। देखिए, मैं सर पीटता हूँ इस समाज के, एक बार पढ़ तो लो भाई। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ, जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में रिजर्वेशन वर्ड आया। जो चेन्नई, उस समय मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। तो अब आप, पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा लोग थे, तो सबने मिलकर लिखा है
बाबा साहब को बहुत प्रकांड विद्वान थे दुनिया के। जी। आज अवसर न हो तो क्या कर लेंगे? हजारों वर्ष से क्या कोई पैदा ही नहीं हुआ था दलित ओबीसी माइनॉरिटी का? कोई पैदा नहीं हुआ था क्या? अवसर की बात होती है। अवसर ना मिले तो बड़े बड़े टैलेंट लोग कुछ नहीं कर सकते। अवसर कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस, लोग कहते हैं हिंदू कोड बिल पास नहीं। अरे भाई, पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस तो पार्टी करती है ना, व्यक्ति थोड़ी करता है। तो बिना ऐसे कोई जाके थोड़ी बिल, एक आदमी जाके खड़ा करके बिल पास कर देगा, एक आदमी जाके किताब लिख करके दे देगा। सबको ईमानदारी से उनके योगदान को हमें महसूस करना चाहिए। नेहरू जी न होते, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग न पैदा करते, आईआईटी और यूनिवर्सिटीज न खड़ा करते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई एक पैसे एक रुपए में होता था, न होता, क्या कर लेते? क्या कर लेते? आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज कुछ कर पा रहे हैं? मौका जरूरी है। अवसर जिसको कहते हैं। जी। तो अवसर जब मिला तो टैलेंट उनका निकल के आया। कोलंबिया न गए होते तो शायद वो टैलेंट नहीं। ऐसे हजारों डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए होंगे, हजारों पेरियार पैदा हुए होंगे। अवसर नहीं दिया ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने अवसर नहीं दिया। अवसर उन्हीं को मिला। क्या विद्वान उन्हीं के यहाँ पैदा होते थे? तो बात अवसर की है। अब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में पढ़े, ज्ञान का भंडार, महानतम विद्वान। अब उनको अवसर मिला, कानून मंत्री बने, संविधान लिखने का। वो खुद ही कहते हैं कि मुझे तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि मैं चेयरमैन बनूंगा ड्राफ्टिंग कमेटी का, संविधान का। डॉक्टर अम्बेडकर खुद का भाषण है। तो भैया ऐसा होता है कि हम भगवान नहीं बनाते। मतलब है कि योगदान है, मैक्सिमम हम तो मसीहा मानते हैं। अगर वो न होते, अब इसके पीछे और चले जाइए, साइमन कमीशन नया होता तो भी कुछ न होता। ये तो इत्तेफाक की बात होती है ना। कुछ चीजें ऐतिहासिक, पढ़े लिखे थे, साइमन कमीशन का विरोध किया, अंग्रेजों को लगा कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इनको गोलमेज में। वहीं से बात पूना पैक्ट में आती, पूना पैक्ट से बात इधर से आती। तो जो लोग न करने वाले होते हैं वो ये कहते हैं एक मसीहा ने सब कर दिया। अरे सब मसीहा बनो। आज सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी एक आदमी के ऊपर डाल करके मर रहे हैं 85% लोग। पराधीन हो गए लोग, पराधीन हो गए लोग, दूसरे के भरोसे हो गए। भरोसा नहीं, व्यक्ति पूजक नहीं होना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था जी। कि जो चीज मैं यह नहीं, मैं जो मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो अंतिम सत्य है। एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो, तब मानो, जी। तब आगे चलने की बात है ना। अब सारा क्या है, जयंती मना करके सारा भड़ास निकाल देना, सवर्णों को गाली दे के सारा भड़ास निकाल देना, दिन भर चर्चा कर। अरे करो, मैं सड़क पर उतरो, मैदान पे उतरो। ये जागृति हवा में पैदा की जा रही, सड़क पर उतारा नहीं जा रहा, मुद्दे नहीं। हमने वो काम किया है। बसपा ने तो जागृति बहुत बहुत किया, लेकिन जागृति का उपयोग हुआ ही नहीं। न सड़क पर उतरे, न उनका मुद्दा था, न सुप्रीम संसद में सवाल उठाए। संसद में कोई सवाल उठाए बताइए? उनसे ज्यादा सवाल हम ही उठाए। तो सवाल इस बात का होता, अवसर की बात है। तो बाबा साहब की महानता को कोई छू नहीं सकता है। लेकिन हम क्या उन्हीं के ऊपर सब छोड़ करके छोड़ दें कि उन्होंने कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना? इसका मतलब ये होता कि हमें कुछ नहीं करना है, एक ने कर दिया, महापुरुष ने, हमें कुछ नहीं करना है। तो बात अवसर की होती है। अवसर न हो तो कितनी बड़ी विद्वता हो, कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा पहलवान हो, कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, बस लास्ट में ये जानना चाहेंगे, आपने ऐसा क्या बोल दिया था कि आपका विरोध बसपा के लोगों ने बहुत बुरी तरह से किया? ऐसा क्या वो बहुत पहले से करते रहे विरोध। अच्छा। बहुत पहले से करते रहे, काफी ज्यादा विरोध किया था। और 2002 में जब हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण
का मुद्दा उठाया था तो मायावती जी ने बयान दिया था 2099 में भी कि ये तो व्यक्तिगत तौर से आरोप लगाया था कि कहाँ आरक्षण छीना जा रहा है, कुछ नहीं भागा जा रहा है। तो हमने यही कहा कि बहुजन जो देखिए बहुजन पार्टी का या वामसेक का आंदोलन का दो हिस्सा है, एक है कि सामाजिक है, दूसरा एक राजनीतिक का जो भी बचा खुचा है उसका रिप्रेजेंटेशन मायावती कर रही है। सामाजिक आंदोलन वाला हिस्सा अब बिखरता चला जा रहा है, उसको इकट्ठा करने की बात है। मैं इतनी कहा था कि सामाजिक आंदोलन का गला घोट दिया तो किसका कोई वारिस नहीं है, तो मायावती जी का भी गला घोट देना चाहिए। इन्होंने सामाजिक आंदोलन का घोटा है तो इनका घोटना चाहिए, अर्थात इनका एक्सपोज करना चाहिए कि ये गुमराह कर रही हैं और लोगों समाज को भी अब इनके साथ छोड़ दे। कहने का इतना ही मतलब, कोई शाब्दिक मतलब एक लय में एक सेंटेंस में कहा गया था, उसका भावार्थ यह है कि अब इनके साथ नहीं रहना। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर उदित राज जी थे जो डोमा प्रसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमसे बात कर रहे थे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।